हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो में हम आपसे मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं एंड बाकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जरूर चेक कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल वीडियो लिंक दिया। ये जीके सीरीज 5000 का सेट नंबर 2 है। हर एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। सो मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड हमारा है टोक्यो। इसका पॉपुलेशन है 37.4 मिलियन है। इट इज द कैपिटल ऑफ जापान। जो ये टोक्यो किसका कैपिटल है? जापान का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट। तो आंसर इज बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी हमारा सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और चंद्रयान मंगलयान के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारा इसरो देखता है। उसका जो इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है कौन? एंजल फॉल्स, जो है हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। इसका जो हाइट कितना है? 3212 फीट्स। और ये किस कंट्री में? वेनेजुएला में है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सा? हमारा गंगा है। इसका जो लेंथ है कितना है? 2525 किलोमीटर। ओके। इन इंडिया कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। तो इंडिया में कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। और जितना भी म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, जितना भी हमारे कंपनीज है, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी हमारा जो मार्केट है, शेयर्स मार्केट बेसिकली, और म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड। तो सेलेनोलॉजी और इसको सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो सबसे बढ़िया कॉटन को कल्टीवेट करने कौन सा रीजन है? तो डिकेन प्लेटू है। सबसे बढ़िया रीजन है कॉटन, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल और रिगर सॉइल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द करेंट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज इन इंडिया इज कितना है? 65 ईयर। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। इन विच स्टेट द फर्स्ट कैटल ब्लड बैंक इज सेटअप। तो फर्स्ट कैटल का जो ब्लड बैंक है कहाँ सेटअप हुआ है? उड़ीसा में सेटअप हुआ है। नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है? वज्राई फॉल्स, जिसका हाइट है 560 मीटर। ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। और ये कहाँ पे है? सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इन विच स्टेट रंजीत डैम इज लोकेटेड। तो रंजीत डैम कहाँ लोकेटेड है? ये सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। और ये किस रिवर में बना हुआ है? ये रिवर टिस्टा का ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और एक दूसरा डैम है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम पंजाब में है और किस नदी पे है? वो रवि नदी पे है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा रंजीत डैम है और रंजीत सागर डैम। रंजीत डैम हमारा सिक्किम में है और रंजीत सागर डैम हमारा पंजाब में है। ऑन विच रिवर बरगी डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो बरगी डैम हमारा कहाँ पे है? वो नर्मदा में है। बरगी सॉरी ऑन विच रिवर बरगी डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो बरगी डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पे। और ये नर्मदा नदी कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है? ये अमरकंटक का पहाड़ी। पोंग डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पोंग डैम हमारा हिमाचल प्रदेश में किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। इन विच स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। तो सब लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके नाम से गुजरात में ही एयरपोर्ट बनना स्वाभाविक है। विच स्टेट इज कॉल्ड द पिंक सिटी। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी। तो जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी और जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन। तो पेट्रस पोइन्यूरो इज द इन्वेंटर ऑफ फाउंटेन पेन। ये रोम के निवासी थे। ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर इज सिंगापुरा। सिंगापुर का पूरा नाम है सिंगापुरा। इन विच स्टेट ईडन गार्डन इज लोकेटेड। तो ईडन गार्डन कहाँ पे हमारा लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल इसका कैपिटल कहाँ पे है? कोलकाता। और कोलकाता में ही ईडन गार्डन है। नीच स्टेट तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। तो तुंगभद्रा डैम हमारा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ऑन रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा डैम है तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। और ये तुंगभद्रा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑन विच रिवर राणा प्रताप सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो राणा प्रताप सागर डैम हमारा किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस इज डॉग। पहला एनिमल है कुत्ता गया था स्पेस में, इसका नाम था लाइका। ये रशियन स्पेस एजेंसी ने इसको भेजा था। नंबर ऑफ बॉल्स इन द स्नूकर गेम। तो कितने बॉल्स होते हैं स्नूकर गेम में? 22 बॉल्स होते हैं, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ टाइम ऑफ चेक इज 3 मंथ। अगर किसी ने चेक साइन कर दिया तो आप 3 मंथ तक उसको आप कभी भी कैश कर सकते हैं। और 3 मंथ के बाद इसको हम स्टेल चेक बोल देते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हमारा?
बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका गठन कब हुआ था? 1770 में गठन हुआ था। इन विच स्टेट लिंगपुई एयरपोर्ट इज लोकेटेड? लिंगपुई एयरपोर्ट कहाँ पे? हमारा मिजोरम में है, और मिजोरम का कैपिटल है ऐजवाल, और ऐजवाल में ही वो एयरपोर्ट है। इन विच स्टेट कोयना डैम इज लोकेटेड? कोयना डैम हमारा कहाँ पे? महाराष्ट्र, ऑन द रिवर कोयना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ, कौन सा शहर है? भोपाल है। और एक भोपाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? तो भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में हुआ था, और करीब करीब 50,000 लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। और कौन सा गैस के लीकेज से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट्स के लीकेज से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेट नेपियर म्यूजियम इज लोकेटेड? नेपियर म्यूजियम कहाँ पे है? ये हमारा केरला में है, और केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इन विच स्टेट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे? हमारा झारखंड है, और बिरसा मुंडा बहुत ही फेमस पर्सन है झारखंड के, इसलिए इनके नाम से। और इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड का झारखंड स्टेट को सेलिब्रेट भी किया जाता है। इस दिन इसका फाउंडेशन डे है झारखंड का। एचएएल एरोस्पेस म्यूजियम इज लोकेटेड इन? एचएएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एचएएल म्यूजियम कहाँ पे? हमारा बेंगलुरु में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में हुआ था। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो मरकरी भले ही सूरज के नजदीक है, पर हॉटेस्ट हमारा वेनस है, ठीक है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है। तो पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ। और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी है बहुत सारा, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। नेम द प्लैनेट विच इज नोन एज अर्थ ट्विन? अर्थ ट्विन किसको कहते हैं? वेनस को कहते हैं अर्थ ट्विन। विच स्टेट हैज मैक्सिमम बाउंड्री विथ अदर स्टेट? ठीक है, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। इसका बाउंड्री किसके स्टेट से टच करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड। हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? तो मोहम्मद इकबाल ने सॉन्ग लिखा था सारे जहां से अच्छा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस? तो यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन 38, फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा वेबसाइट बनाने में काम आता है। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, उसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर डिफरेंट होता है, ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है, और बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। और बैरोमीटर में क्या होता है? अचानक उसमें सडन फॉल हो गया मरकरी, तो उसमें लगेगा तो ये इंडिकेट करता है कि अचानक अभी तूफान आने वाला है। और स्लोली उसमें गिर रहा है मरकरी, तो ये इंडिकेट करेगा कि बारिश आने वाली है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? तो मजलिस ई शूरा है पाकिस्तान का पार्लियामेंट का नेम। मेन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी बुक रिटन बाय हुम? तो मेन बुक, ये बुक लिखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। हु वाज द इंडियन हिंदी स्कॉलर इन मुगल पीरियड? तो इंडियन हिंदी स्कॉलर कौन है? अब्दुल रहीम। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ विच मूवमेंट? तो ये क्रिप्स प्रपोजल के फेल्यूर होने के कारण हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो मार्च 1942 में 1942 में वो ब्रिटिशर जो क्रिप्स थे वो इंडिया से कॉपरेशन मांग रहे थे, इंडियन पॉलिटिशियन से कॉपरेशन चाह रहे थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान। इन विच सेशन वाज द पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड बाई INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट किया गया? तो लाहौर सेशन में इसको पूर्ण स्वराज अडॉप्ट हुआ था। तो ये लाहौर सेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। हु फर्स्ट स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। और इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स के फाउंडेशन स्टोन को रखे थे, ठीक है। पर फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? तो कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। नेम द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? तो डीपेस्ट लेक हमारा वर्ल्ड का कौन सा है? बाइकाल लेक। ये कहाँ पे है? ये रशिया में है। इस जगह का नाम साइबेरिया है। इसकी गहराई है 1642 मीटर, 1642 मीटर्स का डेप्थ है फ्रॉम द सी लेवल। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज? तो अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड
लैंड ऑफ सनराइज। इसका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है? ईटानगर इसका कैपिटल है। नेम द कैपिटल सिटी रिपीटेड टू बी द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एथेंस है जो ग्रीस का कैपिटल है, ये ओल्डेस्ट सिटी है दुनिया का। और ओलंपिक्स गेम भी स्टार्ट यहीं से हुआ था, और पहला ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ था? 1896 को पहला ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्रीस से स्टार्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।